Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture we learned about the movement of earth, that was rotation and revolution. Today we are going to start our new topic, that is season change, which is also related to our previous lecture, that was revolution, and our second topic is eclipse. So start with how seasons change. The earth experiences 4 seasons in a year. These reasons are due to the fact that the atmosphere is heated unequal by the earth. The sun rays can strike the earth in straight line, but due to the earth's spherical shape, the sunlight is spread out more at the point that around the equator. When the rays spread out, the provide less heat, so farther and place is for the equator. The colder its climate tends to be. Now, as you all know that, and you study in your previous class, that climate zones, what are the climate zones? हमारी अर्थ के जो हैं वो 4 जो हैं डिफरेंट जोन्स हैं, पोलर जोन, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन एंड सब ट्रॉपिकल जोन. फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, इसके जो पोलर एरियाज़ हैं वहाँ पे कौन सी जोन्स होंगे, उनको हम कहेंगे पोलर जोन्स. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो जोन्स आती हैं उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन. फिर हमारे पास जोन जो आती है उसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन. फिर हमारे पास सब ट्रॉपिकल जोन. ये स्पेस कम थी, इसकी वजह से जो है मेरे पास सही बन नहीं पाई. तो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों जगहों पे जोन्स होती हैं. फॉर एग्जांपल ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पोलर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर का पोलर है. फिर दोनों में जो है हमारे पास जो है वो टेम्परेट जोन आएगी, नॉर्दर्न में भी साउदर्न में भी. फिर दोनों में ट्रॉपिकल आएगी और दोनों में सब ट्रॉपिकल आएगी. ये हमारी प्रीवियस क्लास में जो है अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा था. अब सनलाइट के जो रेजेस हैं, ये आपका सन है. सनलाइट की रेजेस जो है, हमारी अर्थ जो है कैसी बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है. सनराइज़ की रेजेस जो है वो हर जोन्स में नहीं पहुंच पाती, या फिर हम कह सकते हैं इक्वली नहीं पहुंच पाती. फॉर एग्जांपल बात करें हमारी पोलर जोन्स पे, हमारी सनलाइट की रोशनी जो है वो ज़्यादा नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है. ठीक है, फिर हम बात करें हमारी टेम्परेट जोन की. टेम्परेट जोन में जो है हमारे पास सनलाइट पहुंचती है, इसलिए वहाँ पे जो है वो हॉट समर और कोल्ड विंटर होता है. ठीक है, वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होते हैं, ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है. फिर हम बात करें ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स की, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है, और सर्दी भी होती है वहाँ पे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास सनलाइट जो है वो पहुँच रही होती है. अब जो है रेवोल्यूशन का प्रोसेस सबको याद है. क्या रेवोल्यूशन का प्रोसेस था हमारे पास, कि सन जो है वो अपने ऑर्बिट के अराउंड जो है वो घूमता है. कितने टाइम में घूमता है, 365.5 डे में जो है ना, क्वार्टर डे में जो है वो रिवॉल्व करता है और अपना जो है एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है. और जब एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है उसमें वो 4 सीजन्स को जो है वो बेयर कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर के अंदर सन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, वो इस पॉइंट पे पहुंचा. यहाँ पे क्या है, जो सन को फेस कर रहा है वो एरिया, वहाँ पे कौन सा सीज़न होगा, समर सीज़न होगा. फिर जो है अर्थ जो है वो अपने बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में गई वहाँ पे. तो उस जगह पे वो जितने एरियाज़ वहाँ पे वो जितने कंट्रीज़ उस जगह पे पहुँची हैं, वहाँ पे कौन सा सीज़न हो रहा होगा, समर हो रहा होगा. फिर इधर क्योंकि अर्थ जो है साथ साथ स्पिनिंग का मूवमेंट भी कर रही है ना, डे और नाइट भी तो फॉर्म हो रहे हैं ना, तो इस वजह से हमेशा हर कंट्री में इसलिए समर नहीं रहता और ना ही हर कंट्री में विंटर रहता है ऑल द टाइम, क्योंकि अर्थ हमारी स्पिनिंग के साथ साथ रोटेशन भी हो रही है. अर्थ के सॉरी रेवोल्यूशन के साथ साथ हमारे पास स्पिनिंग भी हो रही है, डे और नाइट बिकॉज हो रहे हैं. उसके बाद फिर अर्थ की मूवमेंट यहाँ पे पहुँच गई. ठीक है, ये अर्थ की पूरी रोटेशन और ऑर्बिट वो रेवोल्यूशन है पूरी अर्थ की. नाउ the seasons are caused as the earth remains tilted on its axis at the angle of 23.5 and travel in its orbit around the sun. The hemisphere tilt towards the sun experience summer season. जिस जगह पे जो है हमारा सन एक्सपीरियंस कर रहा होगा, सॉरी हमारी अर्थ एक्सपीरियंस करी होगी सन को, तो वहाँ पे कौन सा सीज़न हो रहा होगा, वहाँ पे समर सीज़न होगा. और जिस जगह पे नहीं कर रहा होगा सन एक्सपीरियंस, वहाँ पे विंटर सीज़न होगा. बट जैसे मैंने आपको बताया हमेशा ये नहीं होगा. फॉर एग्जांपल एशियन कंट्रीज़ जो है वो हमेशा ही सन को फेस कर रही हैं अपने थ्रू आउट पूरे ऑर्बिटल में. अगर ऐसा होता तो हमारे पास हमेशा जो है समर सीज़न ही हो रहा होता. या फॉर एग्जांपल दो एशियन के ऑपोजिट कंट्रीज़ जो हैं वो सन को फेस कर रही हैं, तो वहाँ पे पूरे साल जो है समर सीज़न हो. ऐसा नहीं होता, जस्ट बिकॉज हमारी अर्थ टिल्ड है. ठीक है, वो रोटेशन के साथ साथ रेवोल्यूशन का प्रोसेस भी हो रहा है, रोटेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, सब जो है एक साथ हो रहे हैं. इसलिए अगर ऐसा होता, और क्योंकि अल्लाह ताला ने किस तरीके का प्रोसेस ये बनाया हुआ है कि हर कंट्री को हर तरीके का जो है वो सीज़न मिलना चाहिए, इसलिए रोटेशन और रेवोल्यूशन प्रोसेस दोनों
7 हो रहे हैं. नाउ द हेमिस्फीयर दैट इज स्टिल टूवर्ड्स द सन इज वार्मर. जैसे मैंने आपको बताया, जो हेमिस्फीयर जो है वो अर्थ को, सन को फेस कर रहा होगा, वो वार्मर होगा, बिकॉज सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द अर्थ सरफेस. So the less sunlight is scattered to atmosphere. It's mean that when there is a summer in the northern hemisphere, it is a winter in the southern hemisphere. The hemisphere tilt towards the sun has longer days and shorter nights. जिस जगह पे फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है विंटर है, तो साउदर्न में क्या हो रही होगी, साउदर्न में समर हो रहा होगा. सेम एज ऑपोजिट होगा, अगर नॉर्दर्न में जो है विंटर समर है तो साउदर्न में क्या हो रहा होगा, विंटर हो रहा होगा. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे आप लोग देखें, मार्च के महीने में हमारे पास क्या हो रही होती है, मार्च के महीने में हमारे पास जो है गर्मी हो रही होती है. फिर दिसंबर में हमारे पास क्या है, हमारी अर्थ ने टिल्ड हो गई. दिसंबर में हमारे पास सर्दी का मौसम आता है. सितंबर भी ओके गुजरता है हमारा. फिर जून में हमारे पास क्या आ जाती है, गर्मी का मौसम आ जाता है. तो ये अपने जहन में रखें कि टाइम वेरिएशन और मंथ वेरिएशन के हिसाब से हमारे पास जो है वो चारों सीजन्स जो है वो आ रहे होते हैं. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्लिप्स. अगर किसी को याद हो, लास्ट संडे जो है वो सोलर इक्लिप्स था. क्या हुआ था सोलर इक्लिप्स में, चांद जो है सुबह के टाइम पे क्या हो गया था, एक डार्क हो गया था, अंधेरा छा गया था. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ये बहुत रीसेंट टॉपिक है, तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा इसको पढ़ने में. व्हाट इज़ इक्लिप्स? इक्लिप्स किसे कहते हैं? हमने सुना है सबने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, इसको हम इंग्लिश में इक्लिप्स कहते हैं. ठीक है. द वर्ड इक्लिप्स हैज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग वैनिश. It is astronomical event occur when a one celestial object moves into the shadow of another. There are two types of eclipse. ये जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है. होता क्या है, अगर चांद और ज़मीन के दरमियान, चांद है और ज़मीन के दरमियान अगर सूरज आ जाए तो ये एक इवेंट होगा, या फिर सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आ जाए तो ये एक इवेंट होगा. अब इसको हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे. ये पिक्चर आपको जो दिख रही है ये है सोलर इक्लिप्स की और ये है लूनर इक्लिप्स की. अब ये होते क्या हैं, ये क्या वजह कॉज करते हैं, इसका क्या पूरा प्रोसेस है, इसको हम आगे फर्दर पढ़ते हैं. नाउ फर्स्ट हम पढ़ते हैं लूनर इक्लिप्स. पहले मैं आपको पिक्चर पढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे. अगर आप इस पिक्चर को देखें, ये हमारा क्या है, ये हमारी सन है, बीच में अर्थ है और फिर मून है. अगर आप लोग को पिछली पिक्चर याद हो, क्या दिख रहा है, मून के आगे कोई चीज़ आ गई है. तो मून के आगे क्या चीज़ आई है, मून और सन के दरमियान में हमारी अर्थ आ गई है. मून और सन के दरमियान जब हमारी अर्थ आई तो क्या हो गया, लूनर इक्लिप्स हुआ. और इसके नतीजे में ये चीज़ यूजुअली रात में ही होती है, तो इसके नतीजे में बिल्कुल जो हमारा सन है, जो हमारा मून है वो बिल्कुल कवर्ड हो जाता है. अब इसकी नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको इसके दिखाऊंगी कि किस तरीके से होता है. नाउ अ लूनर इक्लिप्स टेक प्लेस व्हेन द सन एंड द अर्थ एंड द मून आर अलाइंड एग्जैक्टली इन वन लाइन. क्या होता है, सन, अर्थ और मून एग्जैक्टली एक ही पोजीशन में आ जाते हैं. सन और मून के बीच में अर्थ होती है और ये तीनों एग्जैक्टली एक पोजीशन में आ जाते हैं. आप सबको पता है अर्थ की अपनी रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो किसकी रोशनी ले रहा होता है, सन की रोशनी ले रहा, सन की रोशनी ले रहा होता है. जब जब अर्थ ही बीच में आ जाएगी तो सूरज की रोशनी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई ना. सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई तो चांद की रोशनी भी नहीं किसी को दिखेगी. नाउ सिंस द सन इज नॉन ल्यूमिनस बॉडी, इट बिकम कम्प्लीटली डार्क. इट हैपन इन द फुल मून फेज. इट इज़ कॉल्ड लूनर इक्लिप्स. और ये यूजुअली जब हमारा फुल मून होता है तब ये लूनर इक्लिप्स होता है, क्योंकि हम सबको पता है सन, यूजुअली जो सन है वो कौन सी बॉडी है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी है. ठीक है, मून जो है हमारी, वो मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी है. तो और वो किसकी लाइट को बेयर कर रही होती है, वो सनलाइट की लाइट को ले रही होती है. और जब अर्थ बीच में आ जाएगी तो सनलाइट बिल्कुल एंड हो जाएगी और कंप्लीट डार्क हो जाएगा. अब आप इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे स्टार्ट हुआ हमारा लूनर इक्लिप्स. आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन जो है वो बिल्कुल अलाइंड होना शुरू हो रही है. यहाँ पे अलाइंड हुई एट द टाइम, यहाँ पे कम्प्लीटली जो है वो ज़मीन सामने आ गई. अब ये प्रोसेस ना कुछ टाइम के लिए होता है कि ज़मीन सामने आती है, चांद के आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाती है. वो जो गुजरने का पूरा प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स. ठीक है, फिर ये यहाँ बिल्कुल जो है ये तीनों अलाइंड हो गए. तीनों कौन सी चीज़ अलाइंड हो गई, हमारी सन, हमारा अर्थ और हमारा मून. फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ से गुजर रही है. फिर ये इस तरीके से गुजरी और यहाँ पे एट दी एंड इसने इस अलाइनमेंट को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया और यहाँ पे लूनर इक्लिप्स एंड हो गया.
अब लूनर इक्लिप्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी कह सकते हैं हम लोग, लेकिन सोलर इक्लिप्स के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लूनर इक्लिप्स के इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि एक तो रात के टाइम में होता है और दूसरा ये कि ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसका कोई ज़्यादा कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो नहीं है। नाउ सोलर इक्लिप्स, अ सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। अब इसमें भी क्या होता है, ये तीनों एक ही साथ अलाइन तो हो जाते हैं, लेकिन पहले क्या हुआ था, अर्थ बीच में आ गई थी, लेकिन अब क्या होगा, मून बीच में आ जाएगा। किसके बीच में आ जाएगा, अर्थ और सन के बीच में जो मून आ जाएगा। टोटली पार्शली ऑब्स्क्यूर द अर्थ व्यू द सन, इट हैपन ओनली अ नून टाइम, न्यू मून। और ये किस वजह से होता है, जब हमारा न्यू मून होता है, ठीक है। व्हेन दिस हैपन द मून कास्ट इट शेडो ऑन द अर्थ एंड वी सी सोलर इक्लिप्स। और इसमें क्या होता है, हमारी अर्थ में किसका शेडो आ रहा होता है, मून का शेडो आ रहा होता है, इसलिए जो है कंप्लीट हमारी अर्थ जो है कंप्लीट डार्क हो जाती है। अब ये किस में होता है, अब ये संडे के दिन अगर किसी ने देखा हो, क्योंकि वैसे इसको देखने से भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसको देखना भी नहीं चाहिए, काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ भी इस वजह से कॉज हो जाती हैं। इसको देखने से ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है, इसको देखने से स्किन डिजीज़ हो सकती हैं, इसको देखने से। क्यों, क्योंकि जो है इतनी सारी रेडिएशंस जो हैं वो डायरेक्टली जो है हमारी अर्थ के अंदर आ रही होती हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। अच्छा, ये इवेंट भी कब होता है, जब हमारे पास फुल मून होता है। यहाँ पे हमारा मून जो फुल सन होता है, ये मून ने कवर करना शुरू किया हमारी अर्थ को, या आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रहा है, और एट दी एंड ये बिल्कुल जो है किसके पास आ जाएगा, ये हमारी मून के बिल्कुल सामने आ जाएगा। और कुछ देर तक ये इसी तरीके से जो है वो इसी मून के जो सन के सामने है, बिल्कुल सन के सामने ही रहेगा। ये एटलीस्ट इसका टाइम ड्यूरेशन जो है एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का होता है। लूनर एक्लिप्स जो है वो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन का होता है, लेकिन जो सोलर एक्लिप्स है वो ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन का होता है। Now this is all about your topic. I hope your all concepts are clear. If you have any questions, you may ask.